बीच में चेक करता रही, रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऊपर जाके आ रहा हूँ 2 मिनट 10 मिनट टाइम की वजह से बता रहा हूँ। स्टार्ट। चलो भाई गिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का इस अगले पड़ाव में, अगली कहानी में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरिया अंडर कर्व, राइट। और भैया एरिया अंडर कर्व को आज अपन डन कर लेंगे और इसकी कहानी को थटा समाप्त कर देंगे हम, ठीक है दादा। चलो सो आइए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सीन है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको वीडियो को रोककर इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, तभी आपको थोड़ा सा एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ चैप्टर स्कोरिंग है भाई साहब, समझ रहे हो पार्थ। अगर आप इसको हल्के में लोगे तो खेल खराब हो सकता है तुम्हारा, राइट। इसीलिए यहाँ पर आपको चीज़ों को बढ़िया और मस्त ढंग से लेके चलना पड़ेगा। तो दादा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, को कह रहा है एरिया बताइए दो कर्व के बीच में। सर दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम है। मैंने कहा कैसे सर? इसलिए आसान है क्योंकि आपको वहां पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी प्रकार का कोई ग्राफ मत बनाओ सर, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलो भैया, विदाउट ग्राफ, विदाउट ग्राफ। क्योंकि सर ग्राफ बनाने में क्या सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पीओआई। एक बार पीओआई निकल आया सर तो फिर भैया खेल बहुत बढ़िया हो जाएगा, चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सर यहाँ पर y विच इज इक्वल टू y, ये लो, राइट। तो यहाँ पर दादा अपने पास एक्स क्यूब माइनस का एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये वाला गेम हो गया। सो देखते ही देखते एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो सर ये आ गया अपने पास, एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 1, उल्टा लिख दिया। हाँ x माइनस 2 और x प्लस 1 ये सारे फैक्टर आ गए। तो सर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ गया -1, 0 और 2। तो कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चीजें इसलिए बढ़िया हो जाती हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ग्राफ दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कर्व सर कम से कम दो जगह तो कट कर रहे हैं, कम से कम क्या एग्जैक्टली दो जगह कट कर रहे हैं। एक कर्व ये वाला है सर और एक कर्व ये वाला है, कुछ ऐसे कट कर रहे हैं सर आपस में, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा यहाँ पर ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये -1 पॉइंट है। मैंने कहा यार ये कौन सा पॉइंट है सर? ये प्लस का 0 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 2 पॉइंट है, ठीक है सर। एक्चुअल में एरिया निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ती थी इस बात की कि यहाँ पर एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए मैं क्या देखना पड़ता था? हमें देखना पड़ता था कि भाई सर अपर माइनस लोअर, लेकिन यहां पर इस बात की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि सर अपर कौन है लोअर कौन है। मैंने कहा इससे बचने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन सा टूल है। सर क्या है वो टूल? अरे भाई साहब हमारे पास टूल है। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड एरिया। क्या है सर? अपर माइनस लोअर ही तो करना है। तो सर जो भी आप करोगे यहां पर -1 और ये 0 अपर, सर कुछ भी मान लो, अपर माइनस लोअर, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया सर अपने पास एक्स क्यूब, ये लो भाई, और ये अपने पास हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपने पास हो गया 2x, राइट। दिस इज व्हाट dx का मॉड ले लो सर, खत्म। इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। हाँ सही बात है भैया। उसके बाद सर यहाँ पर 0 से 2 ले लिया आपने और सेम क्वेश्चन सर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये अपने पास आ गया dx का मॉड अगेन। ठीक है दादा, यहाँ तक ये आपका एरिया बन गया। अब फटाफट इनको सॉल्व कर लो जो भी कुछ आपको लग रहा है। तो सर यहाँ पर आ गया x की पावर 4/4 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और लिमिट डाल देते हैं 0 और ये -1 प्लस यहाँ पर भी सर सेम x की पावर 4/4 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, राइट, माइनस का एक्स स्क्वायर लिमिट डाल देते हैं 2 to 0, ये लो सर, राइट। सो सर -1 डालेंगे तो 1/4 आ गया, राइट, और प्लस का 1/3 आ गया सर और माइनस का 1 आ गया। यहाँ से तो इतना आ गया प्लस 2 डालेंगे तो 2 की पावर 4 16/4 दैट इज 4 हो गया सर, माइनस का 8/3 हो गया, माइनस का 4 हो गया सर, ये लो, इससे ये कट गया। ठीक है भाई साहब, ओके सर। जो भी आंसर है मॉड लेना, आप तो मॉड लेना, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों का मॉड ले लो भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सर ये लो, यहाँ पर मॉड आ जाएगा सर अपने पास 7/12 यानी कि 1 - 7/12 यहाँ से आ गया सर,
है ना, मोड और प्लस यहाँ पर आ गया सर अपने पास प्लस का 8/3, दोनों को जोड़ लो सर तो यहाँ पर 37/12 आंसर आ रहा है, जो भी कुछ है आप फटाफट इसको देख सकते हो। तो सर ये एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है इस छोटी सी कहानी का, यही मजा है, यही मैथ्स की ब्यूटी है कि सब आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, आपको किसी प्रकार की ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, आपने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेला, सीधा सीधा कहानी देखी और भाई साहब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमने चीजों को खेलना चालू करा, राइट। ओके चलो साहब अगला पढ़ा, सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा भैया हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो सर मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ जब मुझे नीड होगी तब बनाऊंगा, अभी हाल फिलहाल 2 के केस में तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर यहां पर सबसे पहला काम करेंगे अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीओआई के लिए सर यहां पर y और y आपस में बराबर होने चाहिए, यानी देखते ही देखते सर x² विच इज इक्वल टू 2/1 प्लस x², ऐसा कुछ आना चाहिए। सर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, तो x की पावर 4 प्लस का x² माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सर फैक्टर कर लेते हैं, तो भैया x² प्लस 2 आ गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर यहां पर आ गया x² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा करते हैं ताकि सेशन को आज कंप्लीट कर पाए हम, राइट। सो यहां पर सर x की 2 वैल्यू आ रही है, -1 और 1। सर हो गया खेल, यानी दोनों ग्राफ सर कैसे भी होंगे, मुझे नहीं पता अपर लोअर कौन है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। सर अब इसका रिक्वायर्ड एरिया में डायरेक्ट बता सकता हूं विदाउट एनी ग्राफ, मुझे किसी भी ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, राइट। सो अपने पास ये आ गया सर -1 से 1, मुझे नहीं पता अपर कौन है, सर मैं इसको मान लेता हूं अपर, माइनस का x², मुझे नहीं पता अपर कौन है लोअर कौन है, मैं जो भी आंसर आएगा उसका मॉड ले लूंगा सर। ओ अच्छा सर ये तो इवन फंक्शन है, मैंने कहा भैया तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 2/1 प्लस x² और माइनस का x² और ये dx हो गया, ये लो साहब। सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर आ गया 2 tan इनवर्स x माइनस का x³ और लिमिट डाल दो 0 से 1। क्या बात है दादा, 2 चल रहा है बाहर। सर ये आ गया 2π/4 माइनस का 1, ये लो फाइनल आंसर आ गया सर अपने पास पाई माइनस 1/3 2/3 का मोड। सर एक्चुअल में देखा जाए तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर पाई माइनस 2/3 आंसर आ गया। तुम्हें अपर माइनस लोअर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हें सीधा सीधा खेलना है, सिंपल खेलना है, छोटी कहानी से खेलना है। कैसे खेलोगे बेटा इसको आप, सर सीधा सीधा दिमाग लगाएंगे अपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे माइंड में चीजें थोड़ी थोड़ी तो आ ही चुकी हैं, हमारे दिमाग में इतनी कहानी तो आ चुकी है कि सर हमें कुछ नहीं करना भैया, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलेंगे। तो यस स्ट्रेट फॉरवर्ड खोलो आप, तो अपर और लोअर का चक्कर ही नहीं है। ये जो मोड है ये मुझे बचा लेगा, हर बार मुझे बचाने की कोशिश करेगा ये मोड, राइट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास, तो मैं एक बार उनको तुम्हारे सामने रखता हूं और फिर यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे देख सकते हैं। चलो भाई, अच्छा दादा एक बहुत तोड़ू क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, बहुत स्वाद आएगा आपको, मतलब लिटरली आपका दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन में दम है एक्चुअली, है ना, खतरनाक वाली। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y² विच इज इक्वल टू 1 माइनस x। सर जब 2 कर्व थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कर्व ज्यादा आएंगे ना तब थोड़ी दिक्कत होगी सर। सिग्नम ऑफ x ये लो, अच्छा, और यहां पर आपको दे रखा है बेटा x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू ½ ये लो, ये लो साहब। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, सच में बहुत तोड़ू क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसको हम अपना आराम से डील करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ मैं, राइट। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा ताकि चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी क्लिकेबल लगें। यस सर वो तो ठीक था, जब 2 कर्व थे तब तो चीज़ें बहुत आसान थी, डुएबल थी, लेकिन सर जब 2 कर्व से ज़्यादा कर्व है, 2 तो नहीं है या ज़्यादा है, तब क्या करोगे। मैंने कहा अब फंस गए भाई, अब फंस चुके हैं हम। सही कैसे सर अब मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो सॉल्यूशन के नाम पर ओनली चॉइस है ग्राफ बनाना। मुझे ग्राफ बनाने ही पड़ेंगे। ग्राफ बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सर यहां पर कर्व ज्यादा है
देखो 1 2 3 4, मतलब अल्टीमेटली अब ये जो कर्व है सर, ये भी अजीब सा दे रखा है, ये बाउंड्री भी अलग है, मतलब अल्टीमेटली सर थोड़ा सा मुझे ग्राफ का टच यहाँ देना पड़ेगा। सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं सर अपन, आइए इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सर। तो मैंने कहा आइए महाराज, मजा आएगा आपको, टेस्ट आएगा, और कहानी में स्वाद आ जाए तो लिख देना 1 2 3 हल्ला बोल, राइट। सो सर यहाँ पर ये लो आपके पास हम कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जब y की वैल्यू 0 डालेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, तो सर ग्राफ यहाँ से बनेगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सर ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। हाँ सर, ये वाला पॉइंट है अपने पास 1,0। अच्छा, ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट है अपने पास 0,1, और ये वाला पॉइंट है अपने पास 0,-1। क्या बात, क्या बात है प्रभु, क्या बात है। हाँ सर, अब y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। सर सिग्नम ऑफ x के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, यहां क्लोज हो जाएगा सर, और यहां से ऐसे आएगा, ये लो y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। क्या बात। अब नेक्स्ट लाइन उसने बोली हमें, नेक्स्ट लाइन उसने बोल दिया कि x इक्वल टू -1 और हाफ। सर x इक्वल टू -1 वाली लाइन यहां पर कहीं होगी, दिस इज व्हाट x इक्वल टू -1। ये जो लाइन है सर, ये लाइन है अपने पास x विच इज इक्वल टू -1, और एक लाइन सर अपने पास यहां पर कहीं है, इसका नाम है सर x विच इज इक्वल टू हाफ। थोड़ा सा ग्राफ का तड़का तो मारना पड़ेगा ना गुरु, समझते नहीं है ना बात को। ओके, अब इसने क्या बोला, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, और इन चारों के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है, इन चारों के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको यहां पर बताना है। हाँ जी, चारों के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। सर पूरा एरिया इन दोनों पिंक लाइन के बीच में लेना है। मैंने कहा भैया इन दोनों पिंक लाइन, ये दोनों कवर हो गए। अब वो ग्राफ कौन कौन से जहां पर ये दोनों भी आ जाएं, तो सर ये दोनों आएंगे। एक तो ये वाला एरिया है, देख लो आप, ये वाला एरिया है, हाँ सर, और एक ये वाला एरिया है सर, सिग्नम भी आ गया, वो भी आ गया। क्या बात है, बहुत छोटगन सा एरिया है। ये एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर सर आप थोड़ा सा कह सकते हो आप अपर माइनस लोअर। मैंने कहा इसका आंसर मैं जानता हूं, दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन। ओके, और इसका आंसर मैं जानता हूं अगेन y इक्वल टू -1 लाइन। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, कैसे बताओगे आप रिक्वायर्ड एरिया के बारे में, क्या बोलोगे प्रभु यहां पर। सो सर यहां पर फाइनली हमारा जो एरिया अब आएगा ना, वो कैसा आएगा, देखो एरिया विच इज इक्वल टू, सर अपन ऐसे चलते हैं, पहले यहां से कवर करते हैं, तो -1 से लेकर x इक्वल टू 0 लाइन, -1 से 0, -1 से 0। सर यहां पर अपर कर्व, अपर कौन सा है, -1 वाली लाइन अपर, ये लो, माइनस का लोअर कर्व, लोअर कौन सा कर्व है बेटा, ये वाला। सो y इक्वल टू ये ब्रांच कौन सी है सर, ये ब्रांच है अपने पास, देखो गौर से देखना बेटा, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ये है y इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, और ये ब्रांच है बेटा y इक्वल टू रूट के अंदर -√1 माइनस एक्स, क्योंकि नीचे है। ओ, तो अपर माइनस लोअर, राइट। सो लोअर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ये लो, ये हो गया dx प्लस, फिर आएगा अपने पास नेक्स्ट 0 से लेकर हाफ, 0 से लेकर हाफ, यहां भी अपर है सर 1, तो 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स dx, ये लो सर। ये हमारे पास फाइनल दोनों आंसर इधर ऐसे आने चाहिए, 0 से लेकर हाफ, हाँ हाफ था ये। चलो तो भैया फटाफट इसको सॉल्व करते हैं प्रभु, और यहां पर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो -x हो गया सर ये वाला, राइट, और ये सर अपने पास प्लस का 2/3 आ गया सर, है ना, और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 हो गया, लेकिन माइनस आ जाएगा सर, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं अपन, ये लो, यहाँ लग गया माइनस, और इस पूरे की लिमिट आ गई सर अपने पास 0 से लेकर -1, राइट। सेम कहानी बेटा यहाँ पर, ये आ गया अपने पास x, ये आ गया प्लस का 2/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और लिमिट डाल दो बेटा यहाँ पर 0 से लेकर हाफ, राइट। सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो,
देखा कितना टेढ़ा क्वेश्चन है, कितना बेवजह हमसे अनवांटेड कैलकुलेशन करवा रहा है। सर जीरो डालेंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, जीरो हो जाएगा ये जीरो डालेंगे सर यहाँ पर, तो ये माइनस का 2/3 आ गया, फिर माइनस ये लो। अब सर यहाँ पर -1 डालेंगे तो माइनस और -1 ये सर +1 हो गया। यहाँ -1 डालेंगे सर तो ये अपने पास 2 हो गया, तो ये सर माइनस का 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2 ऐसा आ गया सर ये वाला क्वेश्चन। प्लस अब सर यहाँ 1/2 डालेंगे तो 1/2 आ गया, प्लस का 2/3 हो गया है ना, और ये हाफ की पावर 3/2 हो गया, ये लो साहब, राइट। एक ब्रैकेट माइनस का जब जीरो डालेंगे 0 0 0 0 यानी माइनस का 2/3 और आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो सर, तो माइनस का 2/3 आ गया, राइट। यहाँ पर सर माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2/3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर हाफ ऐसा कुछ, राइट। प्लस का बेटा हाफ आ गया ये, और प्लस का 2/3 और ये अपने पास आ गया 1/2 इंटू 2 की पावर हाफ नीचे ऐसा कुछ, राइट। माइनस का 2/3, ठीक है भाई, ओके। अजीब सा कुछ आंसर आ रहा है, -2/3 -2/3 माइनस का 4/3 हो गया, राइट, ओके। और माइनस का 4/3 -1 प्लस हाफ, तो माइनस हाफ और घटा दो इसमें से, ये लो ये कवर हो गए। अब इन दोनों को देख लो तो 4/3 प्लस का 4/3 √2, राइट। और ये वाला बेटा प्लस का 2/3 सॉरी प्लस का 1/3 और नीचे आ गया √2, है ना। ऐसा अजीब सा कुछ आंसर आ रहा है, जो भी कुछ हो सकता है वो यहाँ से आप एक बार इसको देख सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको अपन बोल सकते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ और क्वेश्चंस लाता हूँ। एक मेंस का क्वेश्चन है, बहुत तोड़ू सा है ना, पुराने क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको तुम्हारे सामने रखता हूँ एक बार। यहाँ पर बेटा इसने जेईई मेंस का क्वेश्चन दिया है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व y-1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x-1, है ना। टेंजेंट टू इट, एट पॉइंट with ordinates 3 and x एक्सिस। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पुराना, ठीक है भाई। क्या पूछा इसने अब, हाँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट विद ऑर्डिनेट 3, ठीक है साहब। और इसने कुछ एरिया ऐसा पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये हो गया आपका, हाँ जी। तो आइए अब इसको देख लेते हैं हम कि हमारे पास आंसर क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन में जनाब थोड़ी सी दम तो है, राइट, थोड़ी सी दम तो जनाब क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है महाराज। अच्छा, सो अब कुल मिला के आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब आपको एक कर्व दे रखा है और टेंजेंट उस कर्व के ऊपर है, जहां पर टेंजेंट का एक पॉइंट उसने दिया, और पॉइंट भी उसने खुल के नहीं बोला है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है, दैट इज ऑर्डिनेट। तो सर इसको कैसे देखेंगे, तो y² = 4ax, यानी कि सर ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, हल्का सा सर यहाँ पर ग्राफ मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सर एक से ज्यादा ग्राफ आते हैं तब थोड़ी मेरे लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि फिर उस समय विदाउट ग्राफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि फिर मजबूरन सर हमें थोड़ा सा वो चीजें देखनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, तो सर 1,1 पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहां पर सर, राइट। ये लो भाई, ये ग्राफ हो गया आपका, ओके। अब उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है बेटा 3, यहां पर से टेंजेंट निकल रही है, तो अगर ऑर्डिनेट 3 है तो x की y की वैल्यू 3 डाल दो आप, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, 3 डालेंगे तो 4, 3 - 1 यानी कि दादा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो सर ये 5,3 पॉइंट हो गया,
राइट। अच्छा जनाब यहां पर आप गौर से देखोगे तो इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है और वो टेंजेंट का एरिया और एक्स एक्सिस के साथ आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है गुरु, ऐसे एक टेंजेंट निकल रही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे एक टेंजेंट निकल रही है, ये लो। तो बेटा ये है आपकी टेंजेंट, ये क्या है आपकी टेंजेंट। अब मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर y माइनस का y1 मतलब 3 विच इज इक्वल टू स्लोप यानी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P और x माइनस का 5। ये लो साहब, तो सबसे पहले मुझे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। सर ये तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा हाँ यार, तो यहां पर ज्यादा मुझे dy बाई डी एक्स बताओ एट पॉइंट P एट 5,3। सर उसके लिए मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज ये आ जाएगा सर 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई डैश विच इज इक्वल टू 1। तो सर वाई डैश विच इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1/2 इंटू वाई माइनस 1, ये लो, विच इज इक्वल टू 1/2 वाई की जगह पर सर आप डाल सकते हो कितना 3, तो सर ये 3 माइनस 1, ये लो सर अपने पास 1/4 आ गया टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप मिल गया, इक्वेशन आ गई। अब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सर ये आ गया अपने पास, और इसको एक अलग अंदाज में करेंगे भाई अपन, तो सर y माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1/4, राइट, और ये आ गया x माइनस 5। थोड़ा ढंग से देखेंगे सर, ये 4y हो गया माइनस का 12 हो गया विच इज इक्वल टू x माइनस का 5। ये लो, तो x माइनस का 4y, राइट, और ये माइनस का 7 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एरिया कौन सा निकालना है सर, एरिया कौन सा निकालना है? मैंने कहा प्रभु ये वाला एरिया निकालना है। अब सर इसको एक्स एक्सिस के साथ करें कि वाई एक्सिस के साथ? मैंने कहा दादा अगर तुम इसको नीचे से, यहां से साइड से देखो नीचे से, तो दादा तुम्हें dx में करना पड़ेगा, और dx के लिए देखो एक पॉइंट ये वाला हो गया, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, देखो अल्टीमेटली लाइन ऐसी खिंच गई, तो ये वाला एरिया पूरा बनेगा एक, ये वाला एरिया बनेगा पूरा एक, ये अलग बनाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा, 3 जगह तोड़ना पड़ेगा। सर थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार इसको साइड से देखते हैं सर, dy में सॉल्व करते हैं। हो सकता है dy में सॉल्व करने पर कुछ तो मजा मिल जाए, कुछ तो बढ़िया निकल के आ जाए, तो उसका एक अलग आनंद यहां पर हमें मिल सकता है। ओके, तो सर आइए, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, अब dy से करेंगे, यही चालाकी है। तो सर dy के साथ करेंगे तो फंक्शन x का होना चाहिए, और dy में क्या है ना सर, आप एरो छोड़ो, एक ही एरो से काम चल जाएगा सर, एक ही एरो से काम चल जाएगा। ये लो, जैसे आपने एरो छेड़ो सर, यहां से यहां देखो, यहां से यहां पूरा कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, पूरा 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 पूरा, यानी कि सर अपर माइनस लोअर कहीं से भी कर लो, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। यहां फंक्शन y का आएगा, लिमिट आ जाएंगे सर y विच इज इक्वल टू 0 से लेकर, ये कौन सा पॉइंट है बेटा सर, y इक्वल टू 3। कितना प्यारा जुगाड़ से हम इसको डील कर रहे हैं। इस लेवल की मानसिकता और इस लेवल की चालाकी आपको यहाँ पर चाहिए, तब ही जाके आप थोड़ा सा चीज़ों को इनहेंस कर पाओगे, बोल पाओगे, बता पाओगे कि हाँ यार अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, चीज़ें अब बढ़िया हो रही हैं, राइट। ओके, तो सर y, तो सर ये वाला y जो है, यहाँ से x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू सर यहाँ से आ जाएगी अपने पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ये फर्स्ट कर्व हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सर इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास 4y प्लस का 7, तो सर माइनस का 4y माइनस का 7, ये लो साहब, जो भी आंसर आएगा उसका मॉड ले लेंगे सर। दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड एरिया। सॉल्व कर लो सर, तो यहाँ पर ये आ गया भैया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस का 4y माइनस का 6 है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 और ये dy। सर ये अपने पास आ गया y माइनस 1 का होल क्यू अपॉन 3 माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 6y और 0 से लेकर 3, ये लो 3 डालेंगे दादा, तो 3 माइनस 1 यानी 2 का क्यूब 8। सर ये आ गया अपने पास 8/3 माइनस का 9 दूनी 18 माइनस का 6 3 18, ये लो सर 0 डालेंगे तो सर माइनस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, बस ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लो सर, ये दोनों जोड़ के क्या बन गया? अरे मज़ा आ गया सर, ये तो मज़ा आ गया।
8/3 और 1/3, 9/3, 3 बन गया सर, ये 3 बन गया, तो माइनस का 18 का मोड, ऐसा कुछ आंसर इसका आना चाहिए, लेकिन आंसर इसका कुछ और आ रहा है। एक बार इसको देखते हैं। x माइनस 2/+4, स्लोप हाफ आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन सही है बेटा, है ना। एक्चुअल क्वेश्चन में 2 था, बट ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर। तो यहाँ पर बेटा फाइनल आंसर आपके पास 36 - 3 दैट इज 33, तो 33 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि आपने इस एरिया को dy में करा। तो ये आदत बेटा मुझे जल्दी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं चीज़ों को dy में dx में कैसे चेक कर रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। ये सारी बातें, ये सारी आदत मुझे जल्दी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या बात सही है यहाँ तक? ठीक है दादा, हाँ जी। चलो आगे चलते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा भाई, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, राइट। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया बेटा, फाइंड द रेशियो। ओहो, क्या बात है। फाइंड रेशियो in which curve y which is equal to √2 sin pi x upon 2 √2, राइट। ये हो गया, divides the area bounded by y which is equal to रूट के अंदर 4 माइनस का x स्क्वायर एंड x एक्सिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो दादा, आप क्या करें? हाँ जी महाराज, अब क्या करेंगे? एक बार सोचो फटाफट इसको, कितना जल्दी सोच सकते हो, कितना जल्दी बता सकते हो चीज़ों के बारे में कि हाँ सर यहाँ तक तो हम सोच पा रहे हैं, या जो भी हमारे माइंड में थॉट आ रहे हैं फटाफट मुझे बताने की कोशिश करें। फिर अपन PYQ CYQ जो भी चीज़ें होंगी वो एक बार यहाँ पर हम लोग चेक करते रहेंगे। दादा देखते रहना इसको ना, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेशियो इन विच द कर्व दिस डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। सर ये तो सर्कल है। मैंने कहा सर सर्कल मत कहो, सेमी सर्कल है। मैंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है जो आप बोल रहे हो। तो सर सेमी सर्कल है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं प्रभु, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर आपका सेमी सर्कल हो गया इधर तक। ये पॉइंट हो गया माइनस का 2,0, ये लो, और ये पॉइंट हो गया सर 2,0। सर एक दूसरा कर्व हमें दे रखा है जो y = √2 sin x का ग्राफ है, देखा जाए तो बस कायदे से। तो मैंने कहा हाँ sin x का ही ग्राफ है वो। और तो सर ये वाला पॉइंट कितना है? सर ये दोनों आपस में कट तो करेंगे कहीं ना कहीं। सो वो कर्व जो बनेगा सर y का x एक्सिस y = sin x समथिंग जो भी कुछ होगा, है ना, जो भी कुछ होगा। सो 2 पर आंसर क्या आ रहा है सर इसका? x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो पाई अपॉन, एक बार √2 डालेंगे अपन तो √2 पे √2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बेटा मैंने x की जगह पर √2 डाल दिया तो π/2 1 √2 से पास हो रहा है ये वाला पॉइंट, √2 से। और यहाँ पर मैंने √2 डाल दिया बेटा, तो ये भी ये √2 एक ऐसा पॉइंट है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। या फिर ऐसा कह लो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, POI। अब तुम जनरली बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये दोनों को सॉल्व करना थोड़ा सा ठीक नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि सर ये तो एक ट्रिगो है और एक आपका एक्सप्रेशन है। तो सर थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट नहीं करा जा सकता, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट नहीं करा जा सकता। लेकिन बाई हिट एंड ट्रायल यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो √2 आएगा। तो दोनों में √2 एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई करवा रहा है, राइट। तो सर हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे। ये लो सर, ये वाला पॉइंट है √2,
जो दोनों पे सेटिस्फाई करवा रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द कर्व दिस डिवाइड्स द एरिया in which the curve this curve divides the area bounded by this and x axis। अच्छा बेटा, कुल मिला के आपको क्या करना है, कुल मिला के आपको क्या करना है, देखो ये पूरे वाले का एरिया कितना है, पूरे वाले का एरिया कितना है सर, ये तो सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल है। तो वो कह रहा है ये पूरे वाले सर्कल को, पूरे वाले एरिया को, ये वाला एरिया कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इसका एरिया मान लेते हैं A1, ये लो ऐसा, राइट। समझ रहे हो भाई यहाँ पर। सो एरिया मुझे इस पूरे का एरिया सर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पता है आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना सर, ये आ गया पाई इंटू 4/2 दैट इज 2 पाई। ये लो ये एरिया जिसका नाम सर अपन पूरे वाले का, कंप्लीट वाले का एरिया मान लेते हैं सर अपन, ये कंप्लीट सेमी सर्कल का एरिया है। अब सर कुल मिला के पूरी लड़ाई यहाँ पर A1 की है, तो मैंने कहा महाराज मुझे तो भैया A1 निकाल के दे दो आप बस। A1 कैसे निकालोगे सर, A1 तो अब कैसे निकालोगे आप, ऐसे करो सर, साइड से देखो इसको, साइड से देखेंगे तो फिर इन्वर्स हो जाएगा है ना, साइन इन्वर्स समथिंग वाला, वो और ज़्यादा लिटिल दिक्कत हो देगा आपको। सर इसको तोड़ लो फटाफट, ऐसा कर लो, ये लो। तो भैया 0 से लेकर √2 तक जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ बन रहा है साइन का। तो सर ये आ जाएगा अपने पास √2 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन है ना 2 dx। एक तो ये वाला आ गया प्लस सर √2 से लेकर 2 तक है ना, सर्कल आ रहा है, सर्कल मतलब सर ये हो रहा है 4 माइनस का x स्क्वायर रूट के अंदर। ये लो सर यहाँ पर हमारा कुछ एरिया बन जाएगा, ये A1 यहाँ से निकल आएगा। पूछा क्या है सर, A1 अपॉन कंप्लीट, ऐसा पूछा है उसने, किस रेशियो में वो काट रहा है। तो कैसे निकालें महाराज, इसको तो √2 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस ऑफ, या मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टली कॉस लिखता हूँ सर, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 √2। अच्छा यहाँ पर बेटा डिवाइड करेंगे पाई अपॉन 2 √2 से, ये लो, और लिमिट डाल दो यहाँ पर 0 से लेकर √2। मैंने माइनस को एडजस्ट कर दिया, बोलो यहाँ तक। सर इसका आंसर हम जानते हैं A² माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको ये चीज़, याद तो होगा प्रभु है ना, 1/2 एक्स फंक्शन एज इट इज, एक्स फंक्शन एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस A² साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ये लो ठीक है दादा, और यहाँ पर लिमिट आ गई 2 से लेकर √2। ठीक है भाई, चलो ये आपका 0 डालेंगे तो ये 1 हो गया, तो ये अपने पास 2 √2 अपॉन पाई, √2 पहले से था तो 4 अपॉन पाई, सर ये आ गया 4 अपॉन पाई वैल्यू, राइट। √2 डालेंगे सर यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट, ये पूरा 0 हो जाएगा, π/2 0 आ गया। तो सर यहाँ तक तो इतना ही बनाइए, प्लस 1/2। अब इसको देखते हैं सर एक बार, यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 2 डालेंगे साइन इनवर्स 1, सर ये π/2 आ गया, π/2 इंटू 4 दैट इज पाई 2 पाई हो गया सर ये वाला, ये लो। फिर √2 डालेंगे सर आप, तो √2 अगर पुट करेंगे सर यहाँ पर माइनस का, यहाँ √2 पुट करेंगे तो सर ये √2 और √2 सर ये 2 हो गया, ये लो 2 हो गया, यहाँ √2 पुट करेंगे तो 1/√2 π/4 हो गया सर, π/4, पाई से 4 कट गया, प्लस का पाई आ गया सर, ये लो। ऐसा कुछ आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए, राइट। तो 4 अपॉन पाई प्लस का पाई और माइनस का 1 माइनस का पाई अपॉन 2, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो सर यहाँ पर 4 अपॉन पाई है ना, और ये कितना हो गया 4 अपॉन पाई, यहाँ पर ये प्लस का π/2 आ गया और माइनस का 1, जो भी है। तो दिस इज व्हाट द एरिया, ये आपका एरिया A1 का आ गया, ये आपका एरिया A1 का आ गया। पूछा क्या आपसे, पूछा ये है कि सर रेशियो पूछा था, तो रेशियो बोले तो सर, रेशियो बोले तो ये वाला एरिया अपॉन कंप्लीट है ना, तो अपॉन कंप्लीट कितना है 2 पाई, और ये वाला एरिया कितना है 4 अपॉन पाई प्लस का π/2 माइनस का 1 का मॉड, जो भी कुछ है। दिस इज व्हाट ये वाली कहानी आपसे पूछी थी। तो अजीब सा अटपटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप इसको बड़ी चालाकी से डील कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको परेशान करने वाली है। ठीक है दादा, यहाँ तक चलो आगे देखते हैं अपन और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा ट्रिगो यूज होगी, राइट, है ना, कुछ ट्रिगो वाले क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग सम ट्रिगो फंक्शंस। सो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं पहले तो। ये दिया इन्होंने एरिया
y इक्वल टू साइन एक्स। पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ, एरिया फाइंड करना है y विच इज इक्वल टू साइन एक्स, y विच इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, कॉमा y विच इज इक्वल टू cos x, ये लो, राइट, बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स, बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है सर। ये तो वैसा ही है, फंक्शन कैसे भी हो, चाहे ट्रिगो हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अब हमारे दिमाग में ये चीज तो आ चुकी है सर, बार बार ये तो एंटर हो ही चुका है कि भैया कहीं ना कहीं दो कर्व के बीच का जो एरिया वो कैसे निकालते हैं। अगर ग्राफ पता है तो वेल एंड गुड, ग्राफ नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इसको हम एज अ रिजल्ट भी बनाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा तो इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है और इसकी हमें हेल्प भी थोड़ी लगेगी, राइट। तो सर आपने ये वाला साइन का ग्राफ बना लिया, मैंने कहा ठीक है साहब, ये आपका 0 वाला पॉइंट हो गया, ये आपका पाई पॉइंट हो गया और ये आपका 2 पाई पॉइंट हो गया, ठीक है प्रभु। हाँ जी, अब सर y इक्वल टू कॉस एक्स, तो सर ये π/2, ये 3π/2 है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला, ये लो, ये गया सर ऐसे, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, राइट। तो कह रहा है कोई भी दो जो पॉइंट है, दोनों जो लगातार पॉइंट है, दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो तुम, तो सर ये आदमी हमसे इन शॉर्ट ऐसा बोल रहा है कि भैया इस वाले एरिया को निकालिए जनाब और बताइए आंसर फटाफट। सर ये ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, यही तो फायदा है, तभी तुम्हें फील होता है, तभी प्राउड होता है कि भाई साहब अपन ऐसी ज्योमेट्री का भी एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला सर आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये π/4 पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट सर ये पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4 आ गया सर, ये लो। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया सर, ये आ गया अपने पास π/4 से लेकर 5π/4, राइट, अपर माइनस लोअर, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम मोड़ ले लेंगे, खत्म कहानी, dx। ये लो भैया बोल दिए 4 शब्द, ठीक है साहब। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x माइनस का sin x, ये लो लिमिट डाल दो यहाँ पर 5π/4 से लेकर π/4, राइट। सर लिमिट को एक्सचेंज कर लो तो ये आ गया सर अपने पास cos x प्लस का sin x, लिमिट मैंने ऊपर भेज दिया, मतलब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ये π/4 कर लिया, ये 5π/4 कर दिया, तो सर ये अपने पास 1/√2 प्लस का 1/√2, राइट, माइनस का 5π/4 डालेंगे तो पाई प्लस π/4 दैट इज माइनस का π/4 आ जाएगा सर, ये माइनस का 1/√2 आ जाएगा ये वाला, राइट। यहाँ पर डालेंगे सर तो ये भी माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ये लो। तो सर ये चारों एक जैसे हो गए तो फाइनल आंसर आ गया 4/√2, यानी कि सर फाइनल आंसर आ गया 2√2, राइट। तो ये जो जुगाड़ है ना, इसको एज अ रिजल्ट भी हम याद कर सकते हैं बेटा, इसको हम एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, फ्यूचर में शायद हमें काम आ जाए कि ये वाले का आंसर जो होता है वो 2√2 होता है। साइन और कॉस की जो पट्टी होती है, साइन और कॉस की जो कोई भी दो पॉइंट, उन दोनों के दो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आंसर आता है 2√2। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे पिक्चर में तो फिर तुम बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो। कल को हो सकता है बेटा एनटी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया आप इनका आंसर कम से कम 20 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीच में निकालो, तो सर 2√2 × 20 हो जाएगा। तो ये वाला एरिया भी आप याद कर सकते हो कि साइन और cos x के जो बीच का एरिया होता है वो 2√2 होता है। साइन एक्स और cos x का जो बीच का एरिया होता है कोई भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में, वो भैया हमारे पास 2√2 होता है। क्या ये बात सही है यहाँ तक, राइट दादा? चलो अब आगे देखते हैं अपन कि आगे और क्या क्या देख सकते हैं इसमें। सर ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है एक, आइए इस बात का थोड़ा सा फायदा तो उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसने बेटा एक क्वेश्चन दिया है, इसने क्वेश्चन दिया है एरिया y विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, और कॉमा y विच इज इक्वल टू मोड के अंदर cos x माइनस का sin x। ये दोनों वाले एरिया दे रखे हैं और इसने बोला है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपको एरिया निकालना है। और ये 2013 का क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, राइट।
चलो भाई कैसे बताओगे? ठीक है, चलो भाई अब इसको एक बार देखते हैं अपन कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर क्या यहाँ पर दो कर्व हैं? यार बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं इसकी ब्रांच को तोड़ सकता हूँ सर, ये वाली ब्रांच को तोड़ सकता हूँ। मुझे पता लगा सर दो कर्व दिखने में, लेकिन सर अब ब्रांच वाइज बहुत टूटेंगे, इनकी ज्यादा ब्रांचेस बनेंगी। ब्रांचेस क्योंकि सर यहाँ मोड़ आ गया तो सर थोड़ा सा ये वाला खेल अब खराब हो जाएगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन था सर, मुझे कोई ग्राफ श्राफ कुछ नहीं पता, बहुत सिंपल सा लॉजिक मुझे पता है कि सर इस वाले फंक्शन को मैं दो जगह तोड़ सकता हूँ। कैसे? मैं ऐसा कह सकता हूँ भैया कि इसका आंसर अगर मैं 0 से π/4 के बीच में लेता हूँ, 0 से π/4 के बीच में लेता हूं, तो सर cos की वैल्यू बड़ी आती है, साइन की वैल्यू छोटी आती है, तो ये cos x माइनस साइन x देगा, ये लो। और सर π/4 से आप वैल्यू बड़ी ले रहे हो, π/4 से π/2 के बीच में ले रहे हो, सर cos छोटा ये बड़ा, सर ये sin x माइनस का cos x हो जाएगा, ये लो। तो अल्टीमेटली आप तो ऐसे मान के चलो सर कि हमारे पास यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा है। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया कुछ नहीं करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर 0 से लेकर π/4 में दो कर्व का डिफरेंस। अब एक कर्व तो अपने पास ये वाला था, दूसरा कर्व इनमें से कोई भी एक ले लो, तो सर ये वाला कर्व, इन दोनों कर्व का डिफरेंस का मोड, तो सर इसमें से इसको घटा दो, sin x प्लस cos x में से सर cos x और sin x, सर ये 2 sin x हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा सर मैं उसका मोड लूंगा। ये लो, ये वाला गेम हो गया सर। मैंने कहा ठीक है भैया, प्लस। अच्छा, अब क्या करा जा सकता है? नेक्स्ट जो कहानी हमारे पास हो सकती है, आप जनाब उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करो प्रभु। तो जनाब ई वाली कहानी अब ऐसे होती है कि यार सेम पॉइंट का इसके साथ भी आप एक बार गेम देखोगे तो आपको थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। तो यह आ जाएगा साहब π/4 से लेकर π/2 दोनों का डिफरेंस सर, इसमें से ये वाला आइटम जाएगा तो ई भाई साहब का हो जाएगा रे, का गया आ गया हाँ 2 cos x आ गया सर dx। अब जो भी आंसर आएगा सर, जो भी आंसर आएगा मैं उसका मोड ले लूंगा और मेरी कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, चीजें मेरे लिए थोड़ी सी ड्यूएबल हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात यहां पर आने वाली है नहीं, ठीक है दादा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, समझना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए, तब जाके आपकी बात और बढ़िया बन पाएगी। मैं हर तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पर रख रहा हूं, जिससे थोड़ी सी आपको हिंट, मदद और एक मजेदार गेम आपको मिलने वाला है। राइट, समझ रहे हो जनाब? हाँ जी। तो अब अगला पड़ाव क्या है सर? अब तो लाइट है मामला, कैसी बात कर रहे हो सर आप? 0 से लेकर π/4 cos x हो या sin x हो, आंसर क्या देता है? क्या क्या आंसर मिलता है? निकाल लो अलग से। हाँ जी, तो sin x का आंसर सर ये अपने पास माइनस का cos x आ गया, ये लो। लिमिट आ गई सर अपने पास π/4 से 0 और ये 2 का मल्टीप्लाई का मोड। ठीक है भाई, सेम कहानी यहाँ पर, ये आ गया अपने पास sin x और इसकी लिमिट हो गई दादा आपके पास π/4 से π/2 और ये लो, ऐसा कुछ कहानी आपकी यहाँ पर हो गई 2। π/4 डालेंगे सर, पहले 0 डालेंगे सर, cos 0 हो गया 1, दैट इज ये आ गया 1 माइनस 1/√2, ये वाली कहानी हो गई, प्लस 2 इंटू ये वाला भी आ गया सर 1 माइनस 1/√2, ये लो। फाइनल आंसर आ गया सर 4 1 माइनस 1/√2। तो यहां से आपका जो भी एक आंसर है वो आंसर आपको हाथों हाथ यहां पर दिख जाएगा। राइट, लिख दो ना सर। तो भैया ये लो 4 माइनस 2√2। अच्छा, एक और रिजल्ट बना सकते हो आप कि सर चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, 0 से π/4 में चाहे साइन आ जाए चाहे कॉस आ जाए, दोनों केस में जो आंसर आता है वो आता है सर अपने पास 1 माइनस 1/√2। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, अगर तुम्हें क्लिक हो गए तो हमारी थोड़ी सी मेहनत बच सकती है, हम ज्यादा अनवांटेड मेहनत नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि थोड़ा गेम बच जाएगा तो चीजें और डुएबल हो जाएंगी। तो आइए आपके सामने मैं यहां पर एक क्वेश्चन और रखता हूं कि भाई अब चीजें और कैसे आ सकती हैं। क्या बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इफ एरिया बाउंडेड बाय द, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है दादा,
if area bounded by x equal to pi by 6, x equal to pi by 6, comma x equal to c, है ना, और y equal to sin x and x axis is half, right? Find c की वैल्यू आपको निकालनी है, समझ रहे हो भाई? आपको c की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे c की वैल्यू? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये भी। और इसका ये कनेक्ट करो ना, है ना? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हो सकता है, राइट? तो अब देखते हैं इसको। एक सेकंड, ये हिल गया थोड़ा सा। हाँ, राइट। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। चलो भाई, तो इसकी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इसकी वीडियो शायद हिल गई थोड़ी, देखो फ्रेम सही है ना कि हिला है थोड़ा? और ये चालू नहीं यार, करो ये मेन स्क्रीन। ओके, ठीक है। चलो भाई, तो इसको कैसे देखें दादा, कैसे सी की वैल्यू निकालें? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लॉजिक, जो कहानियां आपको पता है, उन्हीं लॉजिक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, वही कहानियों को यूज करेंगे। सो सर यहाँ पर हमें sin x का ग्राफ दे रखा है। मैंने कहा हाँ भैया, फटाफट थोड़ा sin x के बारे में एक आइडिया तो लेते हैं अपन, राइट? ये लो साहब, ये आपका 0 वाला पॉइंट हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक है प्रभु, है ना? अब क्या करा जाए? तो यहां पर x इक्वल टू पाई बाय 6, सर यहां पर कोई लाइन होगी, ये लो। अच्छा, और क्या दिया सर इसने? x इक्वल टू c और x एक्सिस। ओ ना, अब आएगा सर मजा। अब c के बारे में नहीं पता सर, हमें c के बारे में नहीं पता है सर। ऑब्वियस बात है कि अब जो है ना, इसका आंसर पूरे का 2 यूनिट होता है, इसका भी 2 यूनिट होता है। सी को आप लोगे कहाँ? मैंने कहा तुम कहीं भी ले लो, इस बात से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सर अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, सी की वैल्यू जो भी होगी ऑटोमेटिक निकल आएगी। यानी कि सर अल्टीमेटली आपको पाई बाय 6 से लेकर सी तक sin x dx, इसका आंसर क्या दिया है? हाँ भाई, इसका आंसर दिया क्या है आपको? sin x dx। सर ये हाफ दे रखा है। ओ, अब सर यहाँ से हाफ हमें ऑटोमेटिक ये भी आइडिया देगा कि यहाँ से वैल्यू को कंसीडर पॉजिटिव करा जाए कि नेगेटिव करा जाए, वो सारे गेम हमारे हाथ चढ़ सकते हैं। तो भैया ये हो गया माइनस का cos x, ये लो, ये आपके पास c आ गया, ये पाई बाई 6 आ गया, राइट, विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है भाई, सो इसको सर नेगेटिव उठा लो, cos x आ गया, लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पाई बाई 4 कर दो, यहाँ c कर दो, और ये आ गया हाफ। cos पाई बाई 4 हो गया 1/√2, और ये आ गया माइनस का cos c विच इज इक्वल टू 1/2, राइट। सो cos c की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास √2 माइनस का हाफ, जो कि सर ये वाली क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो c की यहाँ से जो वैल्यू आएगी सर, c की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो पाई से बड़ी आएगी, इस बात की गारंटी है। पाई से ज्यादा आएगी सर, इस बात की गारंटी है ना, क्योंकि cos नेगेटिव कब होता है? सेकंड के बाद। तो वहां जाके हम चीजों का थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दादा, यहाँ तक ओके। तो अब c की वैल्यू सर यहाँ से फिर डायरेक्टली लिखोगे तो आप लिखने को तो लिख लो, c इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेटा इनवर्स, दैट इज 1/√2 जो भी कुछ है, दिस इज द वैल्यू, जो कि एक अजीब सी वैल्यू आ रही है, सी कहानी आ रही है। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे भाई?
फाइंड एरिया